A potentiometer wire is 10 meter long and has resistance of 18 ohm. ठीक है. It is connected to a battery of EMF 5 volt, internal resistance 2 ohm, potential gradient पूछिए आपसे along the wire. तो बाकी कुछ बताया नहीं तो बताने की जरूरत भी नहीं होगी. हमको बताया कि जो ग्रेडियंट की बात करते हैं वो बैलेंस कंडीशन में करते हैं, तो प्राइमरी में ही करंट चल रही होती. ठीक है. और रेजिस्टेंस आपको प्राइमरी में और किसी का रेजिस्टेंस दिया भी नहीं, तो आप ये मानेंगे भी नहीं कि ऐसा भी कुछ है, सीधा मान सकते हैं इसको. अब क्या करें. ठीक है ना. तो करंट कितना आएगा आपका 5 डिवाइडेड बाई 18, इसका रेजिस्टेंस हो गया 2, इसका हो गया, तो 5/18 प्लस 2. तो ये करंट चल रही है आपकी. ठीक है. हाँ सब ठीक है हुआ बिल्कुल. ये आपकी आ गई 1/4 एम्पियर आ गई. तो टोटल ड्रॉप कितनी हो जाएगी यहाँ से, VA माइनस VB. टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो जाएगी बताइए. 1/4 into 18. हाँ टोटल ड्रॉप कितनी हो गई आपकी, I इंटू RAB डिवाइडेड बाई L. तो I होगी 1/4, रजिस्टर 18, लेंथ है 10 मीटर, तो 0.45 वोल्ट पर मीटर आ गई. ठीक है. देखो क्लियर है सबको ये चीज बिल्कुल. 0.45 वोल्ट पर मीटर आंसर आ जाएगा. ठीक है. ये वाला प्रॉब्लम देखिए. इसमें क्या है, रेजिस्टेंस है 4 ओम का, वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड रेजिस्टेंस 5 ओम आर जॉइंड इन सीरीज. ये सब कर रखा है इसमें, सब सीरीज में 5 ओम क्या है, रेजिस्टेंस 5 ओम एंड कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ 10 वोल्ट. ये पूरा 5 मीटर का है बेटा, ये वायर है 5 मीटर का. ठीक है. इस पूरे का रेजिस्टेंस 5 मीटर का 5 ओम है, और सीरीज में किसी से कनेक्ट कर दिया बैटरी से जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है. तो ये डायग्राम में दिखा रखा है अलग से कोड, नहीं तो 10 वोल्ट 1 ओम, और ये वायर 5 मीटर का जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम, ये दिखा रखा है. पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सेल्स इज बैलेंस्ड अक्रॉस द 3 मीटर ऑफ वायर. तो EMF ऑफ द ईच सेल विल बी. तो बस ये बैलेंस है, मतलब क्या है, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर से जाओगे किसी भी रास्ते से जाओ E के बराबर ही तो आएगा. ठीक है ना. तो आपको पता तो है जब पैरेलल में सेम जो बैटरीज कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट भी तो वही निकल के आता है. इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि जब यहाँ पर आप बैलेंस लेंथ निकालते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई मीनिंगलेस हो जाता है, क्योंकि करंट ही नहीं चलता है. तो सीधा हो गया EMF E किसके बराबर होगा, I इंटू लेमडा इंटू AC के बराबर नहीं हो जाएगा. तो बताना एक बार, बोलिए. यस सर. Yes, sir. समझ में आ रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सेल्स इज बैलेंस्ड अक्रॉस 3 मीटर ऑफ वायर. इसका मतलब बैलेंस लेंथ 3 है आपकी, और EMF ऑफ ईच सेल इज कैपिटल E. तो पहले तो I लिख दो, कितना हो गया 10/4 प्लस 5 प्लस 1. ठीक है. तो कितना आ गया 1 एम्पियर. तो प्राइमरी का करंट आ गया आपको. 3 मीटर इज द बैलेंस लेंथ, तो इसलिए आप बोल सकते हैं दिस EMF इज इक्वल टू I लेमडा इंटू X. अब लेमडा कितना होगा, 5 मीटर का रेजिस्टेंस 5 ओम दे रखा है. बिल्कुल एकदम बात क्लियर है ना बेटा सबको, देखो डाउट तो नहीं है किसी को. 5/5, 5 मीटर का 5 ओम, तो यूनिट मीटर का 1 ओम इंटू बैलेंस लेंथ 3 वोल्ट आंसर आ जाए. तो हर बैटरी का EMF कितना होगा इसमें, 3 वोल्ट हो जाए. ठीक है ना. हर बैटरी का EMF 2 ही मत कर देना कि 2 बैटरीज लगी हैं तो 2 ही कर दो, ऐसा नहीं. आपको पता है कि पैरेलल में वही इक्विवेलेंट EMF निकल के आता है. या आप KVL से समझ लो कि किसी भी रास्ते से जाओगे ये पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर आएगा, और ये वाला और इसका जो डिफरेंस है वही यहाँ पे निकल के आता है प्राइमरी सर्किट से. ठीक है. तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, यहाँ तक किसी को भी बताइए.